आज हम आपके लिए फिर सवाल लेके आए हैं जो कंपटीशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप पहले सवाल को समझिए, सवाल क्या दिया गया है। सवाल दिया गया है कि, और ये सवाल है आय संबंधित प्रश्न है, जो प्रॉब्लम एंड एज से संबंधित। चूँकि दिया गया है कि समीना तथा सुहाना की आय का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद उनकी आय का अनुपात 5:3 होगा। इनकी आय में कितना अंतर है? सवाल को समझ गए कि समीना, अब चूंकि समझना यह है समीना और सुहाना दोनों की आय का अनुपात कितना दिया है 7:3, और 6 वर्ष बाद इनकी आय का अनुपात जो है 5:3 होगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि इनकी आय में कितना अंतर है। तो चलो हम सवाल को लगाते हैं। बहुत आसान सा तरीका है कि पहले मानेंगे क्या, माना समीना की वर्तमान आयु कितना हो जाएगी 7 वर्ष, मैंने मान लिया। और सुहाना की जो वर्तमान आयु है कितना मान लिया 3 वर्ष। तो मुझे ये ध्यान देना है कि हमने समीना की कितना माना था 7 वर्ष मान लिया, और सुहाना की वर्तमान आयु 3 वर्ष मान लिया। और चूंकि आप देख रहे हैं सवाल में क्या दिया है कि आय का अनुपात कितना है। आय का अनुपात आपको ध्यान देना होगा, लिखा गया है यहाँ पे एक जगह, आय का अनुपात है 5:3। और जब 5:3 दिया गया है तो इसको लिखेंगे हम बराबर क्या, 5/3। तो हमारा समीकरण क्या बना, समीकरण हमने बनाया क्या कि यहाँ पे 7x + 6/3x + 6, और बराबर कितना हो गया 5 बटे कितना हो गया 3। सॉरी, यहाँ मिस्टेक से 7 हो गया था, 5/3। और जब 5/3 हो गया तो हमको ये जानना ज़रूरी है कि हमने क्या लिखा है 7x + 6 बराबर बटे 3x + 6 बराबर 5/3। तो आप जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप पढ़े होंगे। तो हम 3 का जो है 7x + 6 में गुणा करेंगे और 5 का 3x + 6 में गुणा करेंगे। तो हमने क्या कर दिया, लिखा क्या कि 3 कोष्टक लिखा 7x + 6 बराबर 5 3x + 6, इसको लिख दिया। अब 3 का गुणा हमने 7x में किया तो कितना आ गया 3 7 21x, 3 6 18, और बराबर 5 3 15x, 5 6 30। आप पढ़े होंगे रैखिक समीकरण, जिसमें बताया जाता है कि चर को एक साइडिंग कर लेते हैं, चर को एक साइडिंग कर लेते हैं। जब चर को एक साइडिंग करेंगे बेटा तो आपको पता हो जो चर होंगे एक साइडिंग आ जाएंगे। तो हम जब बराबर के राइट साइड पे जो भी संख्या दी गई है या लेफ्ट साइड जो दिया है, तो जब उनमें परिवर्तन होगा तो अगर वो प्लस है तो माइनस आएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 21x यहाँ दिया ही गया है, 15x मैंने यहाँ से लेके आया तो 21x - 15x, और बराबर यहाँ 30 दिया, इधर 18 दिया है, 18 को उधर ले जाएंगे कितना हो जाएगा 30 - 18। तो 21 में से 15 घटाया कितना आया 6x, और 30 में से 18 घटाया कितना आ गया 12 आ गया। तो अब x बराबर कितना हो गया 12 x बराबर हम आ गए कितने पे 12/6 पे आ गए। अब क्लियरिटी क्या आ गई, 6 दूनी 12। चूँकि पूछा है सवाल में, अंतिम में क्या पूछा है कि इनकी आय में कितना अंतर है, तो हम अंतर निकालेंगे। चूँकि समीना की आय कितनी है 7x मैंने माना था, और उसके बाद सुहाना की आय कितना माना था 3x। तो अंतर मतलब क्या हो जाएगा 7x - 3x। तो जब 7x में से हम 3x घटाएंगे तो कितना आएगा 4x वर्ष आएगा, आएगा नहीं आया। और आपको पता होना चाहिए अगर 4x वर्ष आएगा तो x का मान हम कितना माने हैं 2 माने हैं। तो 4 × 2 4 दूनी 8 वर्ष। तो इस तरह से हमको क्या मालूम हुआ कि इनमें आय का अंतर कितना हो गया 8 वर्ष से आ गया। तो इस तरह से अगर ऐसे सवाल आपको मिलते हैं तो आप घबराइएगा मत, आसानी से इसको जो है लगाने का प्रयास करिएगा। ओके, थैंक यू।